ध्यान की बात करने से पहले एक चेतावनी सुन लो। यह जो तुम सुनने जा रहे हो, यह तुम्हें शांत नहीं करेगा, यह तुम्हारी नींद छीनेगा। क्योंकि आज ध्यान चेतना की प्रक्रिया नहीं रहा, यह नर्वस सिस्टम को थोड़ी देर सुलाने की तकनीक बन चुका है। मन शांत है पर जीवन झूठा है। यही आज के योग का सच है। जिस ध्यान से तुम्हारा चरित्र नहीं बदलता, वह ध्यान नहीं, मस्तिष्क का नशा है। विज्ञान कहता है मस्तिष्क को शांत किया जा सकता है बिना चेतना बदले, और आज वही हो रहा है। तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स है पर तुम्हारा डर जीवित है। तुम्हारी सांस नियंत्रित है पर तुम्हारी लालसा बेलगाम है। तो प्रश्न यह नहीं है कि तुम ध्यान करते हो या नहीं, प्रश्न यह है क्या तुम सत्य सहने की क्षमता रखते हो। क्योंकि ध्यान कोई मानसिक व्यायाम नहीं, यह एक न्यूरोलॉजिकल प्लस अस्तित्वगत विस्फोट है। जब ध्यान उतरता है तो पुरानी पहचान टूटती है, और जो टूटने से डरता है वह ध्यान को रिलैक्सेशन कहकर अपमानित करता है। गुरु विवेक की ललकार सुनो। हर स्त्री में आदि शक्ति है, हर पुरुष में आदि देव की ज्वाला। कमजोरी एक भ्रम है जिसे साधना से भागने के लिए पालन किया जाता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो तो यह लेख तुम्हारे लिए नहीं, पर यदि कहीं भीतर अब भी यह आग है कि तुम झूठ के साथ जीने से इनकार कर सको, तो सुनो। क्योंकि आगे ध्यान की विधि नहीं है, आगे तुम्हारा निर्णय है। और याद रखना, यह सुनने के बाद तटस्थ रहना संभव नहीं होगा। अब या तो तुम बदलोगे या फिर ध्यान शब्द से हमेशा के लिए दूरी बना लोगे। भाग 1, ध्यान का सबसे बड़ा झूठ शांति नहीं, साहस। यदि ध्यान सच में वही होता जो आज योग, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के नाम पर सिखाया जा रहा है, तो यह सभ्यता भीतर से इतनी डरी हुई, इतनी भ्रमित और इतनी खोखली कभी न होती। आज मनुष्य ध्यान करता है फिर भी डरता है, ध्यान करता है फिर भी झूठ बोलता है, ध्यान करता है फिर भी अन्याय के सामने चुप खड़ा रहता है। यहीं से पहला और सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, क्या यह सच में ध्यान है या फिर यह केवल मन को बहलाने की एक और चाल है जिससे आदमी अपने भीतर बैठे डर और झूठ को छुए बिना खुद को आध्यात्मिक समझ सके। आज ध्यान को मानसिक आराम की दवा बना दिया गया है। थोड़ी शांति चाहिए, ध्यान करो। थोड़ा तनाव है, ध्यान करो। रात को नींद नहीं आती, ध्यान करो। पर यदि शांति ही समाधान होती तो नींद सबसे ऊंचा ध्यान होती। यदि अच्छा महसूस करना ही साधना होती तो नशा सबसे तेज साधना होता। लेकिन मनुष्य सोकर भी डरा हुआ उठता है, आराम के बाद भी असुरक्षित रहता है, और अच्छे अनुभवों के बाद भी वही पुराना छोटा भयभीत मैं बना रहता है। इसका अर्थ साफ है, समस्या तनाव नहीं है, समस्या मन नहीं है, समस्या वह मैं है जो हर अनुभव के बीच में खुद को बचाए रखता है। और जब तक यह मैं सुरक्षित है तब तक कोई ध्यान नहीं। आधुनिक ध्यान समस्या का इलाज या पलायन। आज का ध्यान मन को शांत करता है लेकिन मनुष्य को नहीं बदलता। न्यूरोसाइंस स्पष्ट कहता है ध्यान से ब्रेन वेव्स बदलती हैं, नर्वस सिस्टम शांत होता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन घटते हैं। यह सब सच है, इसमें कोई विवाद नहीं। पर विज्ञान एक बात और कहता है, इन सब परिवर्तनों के बावजूद डिसीजन मेकिंग, मॉरल करेज और फियर रिस्पॉन्स अक्सर जस का तस बना रहता है। यानी आदमी अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस करता है पर बाहर वही करता है जो वह पहले करता था। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी घायल सैनिक को दर्दनाशक दे दिया जाए पर गोली निकाली न जाए। दर्द कम हो जाता है पर घाव भीतर ही भीतर सड़ता रहता है। आज का ध्यान अक्सर वही दर्दनाशक बन गया है। यह आदमी को अपने जीवन के झूठ से थोड़ी देर के लिए बचा लेता है, और इसी को आधुनिक भाषा में कहा जाता है स्पिरिचुअल बाईपासिंग, यानी ध्यान का उपयोग सच से बचने के लिए। यह ध्यान नहीं है, यह कायरता है। पतंजलि ने जो कहा और जो हम सुनना नहीं चाहते, पतंजलि ने कहीं भी यह नहीं कहा कि ध्यान से तुम शांत हो जाओगे। उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा।
इस सूत्र को सदियों से नरम बना दिया गया, पर निरोध का अर्थ मन को सजाना नहीं है। निरोध का अर्थ है वृत्तियों का थम जाना, बिना दबाव, बिना संघर्ष, केवल साक्षी भाव में। लेकिन यहाँ एक कठोर सत्य है, वृत्तियां तभी थमती हैं जब देखने वाला खुद को बचाना छोड़ देता है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर साधक पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ध्यान मन को नहीं मारता, ध्यान अहंकार को असुरक्षित करता है। और अहंकार सब कुछ सह सकता है, पर असुरक्षा नहीं। उदाहरण 1, शांत साधक, डरपोक नागरिक। कल्पना करो, एक व्यक्ति रोज ध्यान करता है, उसका मन शांत है, उसकी भाषा मधुर है, उसके चेहरे पर एक आध्यात्मिक चमक है। लेकिन जब उसके सामने अन्याय होता है, जब कमजोर पर अत्याचार होता है, वह चुप रहता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान उसे साहसी नहीं बनाता, उसका ध्यान उसे सुरक्षित रखता है। यह ध्यान जीवन को नहीं बदलता, यह केवल छवि को सुंदर बनाता है। विवेकानंद की गर्जना, निर्बलता पाप है। स्वामी विवेकानंद इस भ्रम को सबसे पहले पहचानते हैं। वे कहते हैं, जो धर्म तुम्हें निर्बल बनाता है वह धर्म नहीं, वह पाप है। उनके लिए ध्यान का पहला फल शांति नहीं था, उनके लिए पहला फल था निर्भयता, सत्य बोलने का साहस, भीड़ के विरुद्ध अकेले खड़े होने की शक्ति। यदि ध्यान के बाद भी तुम असत्य के साथ समझौता कर लेते हो तो वह ध्यान नहीं, वह मानसिक सजावट है, ध्यान अनुभव नहीं है। आज ध्यान को एक अनुभव की तरह बेचा जा रहा है। आज कैसा लगा, कितनी शांति मिली, कितना आनंद आया, लेकिन ध्यान अनुभव नहीं है। अनुभव तो आते जाते रहते हैं। ध्यान वह स्थिति है जहां अनुभव करने वाला खुद सवाल में आ जाता है। यही कारण है कि सच्चा ध्यान अक्सर असहज होता है। वह आदमी को खुश नहीं, ईमानदार बनाता है, और ईमानदारी अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उदाहरण 2, वैज्ञानिक प्रयोग और झूठा साधक। विज्ञान में यदि कोई प्रयोग बार बार एक ही परिणाम दे तो उसे सत्य माना जाता है। अब ध्यान का यह प्रयोग देखो, यदि ध्यान सच में मुक्ति देता तो ध्यान करने वाला व्यक्ति कम झूठ बोलता, कम डरता, कम समझौता करता। पर आंकड़े यह नहीं दिखाते। इसका अर्थ है या तो ध्यान गलत है या जो सिखाया जा रहा है वह ध्यान है ही नहीं। भाग 1 का निर्णायक बिंदु, ध्यान का उद्देश्य मन को शांत करना नहीं है, ध्यान का उद्देश्य है मनुष्य को झूठ से मुक्त करना। और झूठ केवल विचार में नहीं होता, झूठ जीने के तरीके में होता है। इसलिए ध्यान आसन से शुरू नहीं होता, ध्यान जीवन के चुनावों से शुरू होता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि तुम ध्यान करते हो या नहीं, प्रश्न यह है क्या तुम अपने भीतर बैठे डर को देखने का साहस रखते हो। यहीं पर भाग 1 समाप्त नहीं होता, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अब हम विज्ञान को गहराई से देखेंगे कि ध्यान मस्तिष्क को क्या देता है और चेतना से क्या छीन लेता है। भाग 2, विज्ञान बनाम आध्यात्मिक पलायन, ध्यान का सबसे खतरनाक रूप। यदि कोई कहे कि विज्ञान ध्यान को नकारता है तो वह या तो अज्ञानी है या जानबूझकर झूठ बोल रहा है। विज्ञान ध्यान का विरोध नहीं करता, विज्ञान केवल भ्रम का विरोध करता है। और आज ध्यान के नाम पर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मन को शांत कर देना चेतना का विकास है। यहीं से आधुनिक आध्यात्मिक पलायन शुरू होता है। मस्तिष्क क्या बदलता है और क्या नहीं। न्यूरोसाइंस ने पिछले वर्षों में ध्यान पर हजारों अध्ययन किए हैं। निष्कर्ष स्पष्ट हैं, ध्यान से ब्रेन वेव्स बदलती हैं, एमिगडाला की गतिविधि घटती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, अर्थात शरीर को लगता है कि खतरा टल गया है। 8 लेकिन अब एक निर्णायक प्रश्न पूछो, क्या खतरा सच में टल गया है या केवल उसकी अनुभूति दब गई है। यहीं पर विज्ञान और भ्रम अलग होते हैं। मन शांत हो सकता है लेकिन निर्णय वही रहते हैं। डर दब सकता है लेकिन साहस जन्म नहीं लेता। और जहां साहस नहीं वहां ध्यान केवल न्यूरोलॉजिकल सेडेटिव है। ऑब्जर्वर की समस्या,
जिसे कोई नहीं छूता। विज्ञान एक शब्द का प्रयोग करता है, ऑब्जर्वर, जो देखता है, जो अनुभव करता है, जो कहता है मैं शांत हूं, मैं ध्यान में हूं। आधुनिक ध्यान ऑब्जर्वर को मजबूत करता है, उसे और परिष्कृत बनाता है। लेकिन चेतना में क्रांति तब होती है जब ऑब्जर्वर ही सवाल में आ जाता है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर मेडिटेशन विफल हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य दुख सह सकता है, असुविधा सह सकता है, पर वह अपने अस्तित्व पर प्रश्न सह नहीं सकता। उदाहरण 1, प्रयोगशाला का सच। एक प्रयोग की कल्पना करो। 2 समूह बनाए गए, दोनों ध्यान करते हैं। पहला समूह केवल रिलैक्सेशन मेडिटेशन करता है, दूसरा समूह स्व अवलोकन आधारित ध्यान करता है, जहां कोई विधि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। कुछ समय बाद पहले समूह में तनाव कम हुआ, नींद बेहतर हुई, लेकिन जब उन्हें नैतिक दुविधा में डाला गया, सच बोलने या लाभ चुनने की स्थिति में, तो उनके निर्णय पहले जैसे ही रहे। दूसरे समूह में तनाव कम होना मुख्य परिवर्तन नहीं था, पर उनके निर्णय बदलने लगे। यह अंतर ध्यान और पलायन के बीच की रेखा है, स्पिरिचुअल बाईपासिंग। आधुनिक ध्यान का सबसे खतरनाक परिणाम मनोविज्ञान में स्पिरिचुअल बाईपासिंग का अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास का उपयोग भावनात्मक, नैतिक या अस्तित्वगत समस्याओं से बचने के लिए। आदमी कहता है सब माया है, सब स्वीकार है, सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। सुनने में यह ऊंचा लगता है, लेकिन भीतर यह एक बचाव है। यह कथन अन्याय को न ही रोकता, यह केवल असहजता को दबाता है। यही कारण है कि आज ध्यान करने वाला व्यक्ति भी संवेदनहीन हो सकता है, और ये ध्यान की विफलता नहीं, ध्यान की हत्या है। पतंजलि को फिर समझो। वैज्ञानिक दृष्टि से पतंजलि का निरोध नर्वस सिस्टम का थमना नहीं है, यह कंडीशनड रिस्पॉन्स का समाप्त होना है। विज्ञान इसे कहता है डीकंडीशनिंग, जब प्रतिक्रिया आदत से नहीं, जागरूकता से आती है। यह तभी संभव है जब मन अपनी सुरक्षा छोड़ दे, और यहीं आधुनिक ध्यान पीछे हट जाता है। उदाहरण 2, शांत ऑफिस। भयभीत कर्मचारी। एक ऑफिस की कल्पना करो। कंपनी ने मेडिटेशन प्रोग्राम शुरू किया। कर्मचारी शांत हैं, कम शिकायत करते हैं, कम गुस्सा दिखाते हैं, पर शोषण चलता रहता है, अन्याय चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ध्यान उन्हें सहनशील बना रहा है, जागरूक नहीं। यह ध्यान व्यवस्था के लिए उपयोगी है, मनुष्य के लिए नहीं। विज्ञान का अंतिम निष्कर्ष। विज्ञान साफ कहता है, जो अभ्यास तुम्हें अधिक अनुकूल, अधिक आज्ञाकारी और कम प्रश्नकर्ता बनाता है, वह चेतना का विकास नहीं है। चेतना का विकास हमेशा असुविधाजनक होता है। वह व्यवस्था को चुनौती देता है, वह झूठ को उजागर करता है। यदि ध्यान तुम्हें व्यवस्था के लिए सुविधाजनक बना रहा है, तो समझ लो तुम जाग नहीं रहे, तुम ढल रहे हो। भाग 2 का निर्णायक मोड़। अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। ध्यान का प्रश्न शांति बनाम अशांति नहीं है। ध्यान का प्रश्न है सच बनाम सुविधा, और सुविधा हमेशा अहंकार के पक्ष में होती है। अगला चरण और भी कठोर है, क्योंकि अब हम भक्ति और संतों को देखेंगे और समझेंगे कि वे शांत नहीं थे, वे विद्रोही थे। भाग 3, भक्ति की आग। गुरु नानक, कबीर और मीरा। आज भक्ति का स्वर ऐसा बदल दिया गया है कि लोग उसे केवल मन की शांति और भावनात्मक तृप्ति समझते हैं। लोग भक्ति करते हैं, मन को बहलाते हैं और खुद को आध्यात्मिक समझ लेते हैं, पर यह भक्ति नहीं है। भक्ति वास्तव में आग है। भक्ति वह ज्वाला है जो भीतर बैठे झूठ को जलाती है, जो डर और भ्रम के धुएं को उड़ाती है। यह वही आग है जो गुरु नानक, कबीर और मीरा की भक्ति में थी। वे साधक नहीं थे, वे विद्रोही थे। गुरु नानक सत्य बोलने की शक्ति। गुरु नानक कहते हैं, सच बोलना ही धर्म है, पर सच जीना उससे भी बड़ा धर्म है। यह केवल शब्द नहीं थे, यह उनकी पूरी जिंदगी थी। वे समाज की व्यवस्था से डरते नहीं थे। उन्होंने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दमन के खिलाफ सत्य का सामना किया।
और यह वही ध्यान था जिसे आज के साधक भूल गए हैं। ध्यान केवल मन को शांत करने के लिए नहीं होता। ध्यान वह शक्ति है जो तुम्हें झूठ और अन्याय के सामने अकेले खड़ा होने का साहस देता है। गुरु नानक ने इसे जीवन से दिखाया। उनकी भक्ति में कोई सौंदर्य नहीं था, कोई सजावट नहीं थी, केवल सच था, केवल साहस था और केवल उत्तरदायित्व था। कबीर अहंकार का विरोध। कबीर ने कहा, जब तक मैं है तब तक परम नहीं। यह केवल कविता नहीं थी, यह चेतना की सबसे कठोर परीक्षा थी। कबीर के लिए भक्ति मन को शांत करना नहीं थी, भक्ति उनके लिए अहंकार का विनाश थी, मनुष्य को स्वयं के भ्रम से निकालने वाली आग थी। और यही कारण है कि आज हमने भक्ति को केवल गाने बजाने का खेल बना लिया। मन को खुश कर दो, अहं को सुरक्षित रखो और समझो कि तुम आध्यात्मिक हो गए। कबीर कहते, यदि तुम्हारा अहंकार बचा है तो भक्ति केवल नाटक है। मीरा प्रेम का विद्रोह। मीरा ने दिखाया कि भक्ति का अर्थ सुरक्षा या सुविधा नहीं है। उनका प्रेम मन को बहलाने वाला नहीं था। उनका प्रेम सत्य के लिए सब कुछ छोड़ देने वाला था। उनका प्रेम साधना की कठोरता स्वीकार करने वाला था। मीरा की भक्ति ध्यान की तरह थी, जो डर को नहीं, साहस को जन्म देती थी। और यही सबसे बड़ा सबक है आज के साधकों के लिए। ध्यान केवल आत्मशांति नहीं देता, ध्यान वह शक्ति देता है जो तुम्हें अपने जीवन में सत्य और साहस के मार्ग पर खड़ा करती है। उदाहरण नण 1। भक्ति बनाम झूठ। कल्पना करो 2 व्यक्ति। पहला, जो मंदिर में बैठकर रोज भजन सुनता है, मन को खुश रखता है, पर झूठ बोलता है, अन्याय सहता है और भयभीत रहता है। दूसरा, जो रोज अपने भीतर झूठ की परीक्षा करता है, सच बोलता है, साहस के साथ खड़ा होता है, भले ही लोग उससे नफरत करें। पहले व्यक्ति के लिए भक्ति सिर्फ अनुभव है, दूसरे व्यक्ति के लिए भक्ति जीवन है। ध्यान केवल अनुभव नहीं है, भक्ति केवल आनंद नहीं है, वे दोनों सत्य और साहस की आग हैं। उदाहरण 2। समाज के विरुद्ध खड़े साधक। गुरु नानक और कबीर के समय की कल्पना करो। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था मनुष्य को दबा रही थी। सत्य बोलने वाला अलग थलग पड़ जाता था, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे, न तो भय से न ही सुविधा से। उनका ध्यान मन के भीतर नहीं, उनके निर्णयों में था, सत्य और साहस के निर्णयों में। और यही बात आज के साधकों के लिए सबसे कठोर चुनौती है। यदि तुम ध्यान करते हो पर झूठ से समझौता करते हो तो तुम्हारा ध्यान केवल दिखावा है। वैज्ञानिक दृष्टि से भक्ति और ध्यान, न्यूरोसाइंस कहती है, ध्यान केवल ब्रेन वेव्स बदल सकता है, भक्ति केवल हार्मोनल इफेक्ट दे सकती है। लेकिन चेतना तब बदलती है जब निर्णय बदलते हैं, जब अहंकार दबता है, जब डर की जगह साहस आता है। गुरु नानक, कबीर और मीरा इसका जीवंत उदाहरण है। उनका ध्यान मन को नहीं, जिंदगी को बदलता था। भाग 3 का निर्णायक बिंदु। भक्ति और ध्यान मन को सुख नहीं देते, वे साहस देते हैं, वे झूठ को उजागर करते हैं, वे चेतना को जगाते हैं। और यही सबसे बड़ा अंतर है आज के साधक और महान साधकों के बीच। अब प्रश्न यह नहीं है क्या तुम ध्यान करते हो या भक्ति करते हो, प्रश्न यह है क्या तुम अपने भीतर बैठे डर और झूठ का सामना कर सकते हो। भाग 4 रमण महर्षि और जिद्दू कृष्णमूर्ति। जहां मार्ग टूट जाता है, यहां पर हुचकर हर परंपरा कांपती है, हर विधि टूटती है, हर गुरु की छाया हट जाती है, क्योंकि रमण महर्षि और जिद्दू कृष्णमूर्ति तुम्हें कुछ देने नहीं आते, वे तुमसे सब कुछ छीनने आते हैं। रमण महर्षि, मैं कौन हूं? यह प्रश्न नहीं, विस्फोट है। लोग इसे प्रश्न समझते हैं, असल में यह अस्तित्व पर प्रहार है। मैं कौन हूं का अर्थ यह नहीं कि कोई उत्तर खोजा जाए, इसका अर्थ है जो मैं अब तक जी रहा था उसे कटघरे में खड़ा कर देना। रमण महर्षि मन को सुधारने नहीं कहते, वे मन को देखते देखते खत्म कर देते हैं। यह ध्यान आरामदायक नहीं है, यह ध्यान सुरक्षा छीन लेता है। और यही कारण है कि बहुत कम लोग यहां टिक पाते हैं। आधुनिक साधक यहां क्यों भागता है?
क्योंकि यहाँ कोई विधि नहीं है, कोई समय सारणी नहीं है, कोई प्रगति नहीं है। यहाँ कोई नहीं कहता इतने दिन करो, इतने मिनट बैठो, इतनी अवस्था आएगी। यहाँ केवल एक निर्दयी स्पष्टता है, जो भी तुम हो वही समस्या है। और अहंकार यह सुनना सहन नहीं कर सकता। जिद्दू कृष्णमूर्ति सत्य का कोई मार्ग नहीं। यह वाक्य आध्यात्मिक संसार का सबसे खतरनाक वाक्य है। क्यों? क्योंकि यदि सत्य का कोई मार्ग नहीं तो तुम्हारे सारे अभ्यास, तुम्हारी सारी पहचान, तुम्हारे सारे सहारे ढह जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस क्षण तुम किसी विधि पर निर्भर होते हो, उसी क्षण तुमने सत्य को भविष्य में टाल दिया। और जो सत्य को टालता है वह ध्यान नहीं करता, वह आशा करता है। वैज्ञानिक दृष्टि क्यों विधि अहंकार को बचाती है? विज्ञान कहता है मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है, पैटर्न चाहता है, नियंत्रण चाहता है। विधि मस्तिष्क को यही सब देती है। इसलिए विधि मन को शांत कर सकती है, पर अहंकार को खतरे में नहीं डालती। रमण और कृष्णमूर्ति सीधे इसी बिंदु पर वार करते हैं। वे कहते हैं, देखो, पर बिना दिशा, बिना उद्देश्य, बिना लाभ। यह देखना मन को नहीं, अहंकार को घोल देता है। उदाहरण 1, ध्यान करता जो डर गया। एक साधक वर्षों से ध्यान कर रहा था। विधियां थीं, अनुभव थे, शांति थी। उसने मैं कौन हूं सुना। कुछ दिन उसने सच में देखा और फिर उसका ध्यान टूट गया। क्यों? क्योंकि पहली बार उसकी पहचान हिलने लगी। उसकी मैं साधक हूं वाली छवि डगमगाने लगी। वह वापस विधियों में लौट गया। यह ध्यान से पलायन नहीं था, यह सत्य से पलायन था। रमण का मौन सबसे कठोर शिक्षा। रमण महर्षि बहुत कम बोलते थे, क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं उतरता, सत्य देखने से उतरता है। और यह देखना किसी समय में नहीं होता, यह अभी होता है। जो इसे कल पर टालता है वह कभी नहीं देखता। कृष्णमूर्ति की ललकार। देखो, बिना विकल्प। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखो, पर बदलने की इच्छा के बिना। देखो, पर सही गलत के बिना। यही असली ध्यान है और यही सबसे कठिन है, क्योंकि मन हमेशा कुछ बनना चाहता है। ध्यान में कुछ बनना सबसे बड़ा अवरोध है। उदाहरण दो। शांत चेहरा, भीतर भय। एक व्यक्ति कृष्णमूर्ति को सुनता है, कहता है, मैं समझ गया। लेकिन जब उसकी पहचान, उसकी नौकरी, उसका सम्मान खतरे में पड़ता है, वह डर जाता है। क्यों? क्योंकि समझ देखना नहीं है और ध्यान समझ नहीं, सीधा बोध है। यहां स्पष्ट हो जाना चाहिए, ध्यान कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान खुद को खोने की प्रक्रिया है। और जो खोने से डरता है वह चाहे हजारों घंटे ध्यान करे, जाग नहीं सकता। भाग 5, आज का योग। और ध्यान क्यों असफल है? सुविधा बनाम परिवर्तन। आज योग और ध्यान सबसे ज्यादा प्रचलित है। हर शहर में योग केंद्र है, हर मोबाइल में मेडिटेशन ऐप है। हर व्यक्ति कहता है, मैं भी ध्यान करता हूं। और फिर भी मनुष्य पहले से अधिक भयभीत है, अधिक असुरक्षित है, अधिक भ्रमित है। यदि साधन बढ़े हैं और परिणाम नहीं बदले, तो समस्या साधक में नहीं, प्रणाली में है। योग का बाजार चेतना से व्यापार तक आज योग अनुशासन नहीं रहा, वह उत्पाद बन गया है। पैकेज है, लेवल है, सर्टिफिकेट है, पर चेतना कहीं सूची में नहीं है। क्यों? क्योंकि चेतना बेची नहीं जा सकती और जो बिकता है वह सत्य नहीं होता। आज का योग शरीर को लचीला बनाता है, पर रीढ़ को नहीं। रीढ़ सीधी तब होती है जब मनुष्य अन्याय के सामने झुकता नहीं। ध्यान क्यों सिस्टम के लिए उपयोगी है? ध्यान को कॉरपोरेट ने अपनाया, सरकारों ने अपनाया, संस्थाओं ने अपनाया। क्यों? क्योंकि यह क्रांति नहीं सिखाता, यह सहनशीलता सिखाता है। एक शांत कर्मचारी सवाल नहीं करता, एक शांत नागरिक विद्रोह नहीं करता। यह ध्यान व्यवस्था के लिए उपयोगी है, पर मनुष्य के लिए घातक। उदाहरण 1, शांत योगी, झुका हुआ जीवन। एक व्यक्ति हर सुबह योग करता है, श्वास नियंत्रित करता है, मन शांत रखता है। लेकिन जब उसका शोषण होता है, वह कहता है, सब कर्म है। यह वाक्य सुनने में आध्यात्मिक है, पर यह कायरता की ढाल है। सच्चा ध्यान कर्म का बहाना नहीं बनाता।
सच्चा ध्यान उत्तरदायित्व मांगता है। योग की सबसे बड़ी विफलता, चरित्रहीन शांति। यदि योग और ध्यान सच में काम कर रहे होते तो साधक कम स्वार्थी होते, कम झूठे होते, कम डरपोक होते। लेकिन वास्तविकता यह है, ध्यान करने वाला व्यक्ति भी भ्रष्ट हो सकता है, ध्यान करने वाला व्यक्ति भी हिंसक हो सकता है। तो प्रश्न उठता है, ये कौन सा ध्यान है जो चरित्र नहीं बदलता? उत्तर सरल है, यह ध्यान मन को सजाता है, जीवन को नहीं। उदाहरण दो, आध्यात्मिक भाषा, असत्य जीवन। एक व्यक्ति उच्च शब्दों में बात करता है, चेतना, ऊर्जा, ब्रह्मांड सब उसकी भाषा में है, लेकिन उसके संबंध झूठ पर टिके हैं, उसके निर्णय डर से आते हैं। यह ध्यान नहीं है, यह मुखौटा है। और मुखौटा सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि यह झूठ को भी पवित्र बना देता है। विज्ञान फिर हस्तक्षेप करता है। विज्ञान कहता है, जो अभ्यास तुम्हें अधिक अनुकूल, अधिक सहनशील और कम प्रश्नकर्ता बनाता है, वह चेतना नहीं बदलता। चेतना तब बदलती है जब भय की जगह जिम्मेदारी आती है। और आज का योग यही विफल है। आज का योग मनुष्य को असहज सत्य से बचाता है। और जो अभ्यास तुम्हें सत्य से बचाए, वह साधना नहीं, वह सुविधा है। अब अगला भाग और भी निर्णायक होगा, क्योंकि अब हम विज्ञान के अंतिम निष्कर्षों में उतरेंगे कि ध्यान मस्तिष्क में क्या करता है और चेतना में क्या नहीं कर पाता। यह भाग बहुतों के लिए अंतिम झटका होगा। यदि अब भी तुम सुन रहे हो तो समझ लो, तुम भाग नहीं रहे। भाग 6, विज्ञान, मस्तिष्क और चेतना, ध्यान की वास्तविक सीमा। अब तक यदि तुम ईमानदारी से सुनते आए हो तो एक बात साफ हो जानी चाहिए, ध्यान कोई जादू नहीं है और न ही वह हर समस्या का समाधान है। विज्ञान किसी अनुभूति से प्रभावित नहीं होता। विज्ञान केवल परिवर्तन को मापता है, और जब विज्ञान ध्यान को मापता है तो परिणाम बहुत स्पष्ट होते हैं। मस्तिष्क बनाम चेतना, मूल अंतर। सबसे पहले एक मूल अंतर समझो। मस्तिष्क एक जैविक अंग है। वह स्मृति, डर, आदत और प्रतिक्रिया पर चलता है। चेतना कोई अंग नहीं है, वह कोई प्रक्रिया नहीं है, वह क्षमता है जिससे मस्तिष्क को देखा जाता है। आज का अधिकांश ध्यान मस्तिष्क पर काम करता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मस्तिष्क में हुए परिवर्तन को चेतना का विकास मान लिया जाता है। यह सबसे खतरनाक भ्रम है। ध्यान मस्तिष्क को क्या देता है? विज्ञान कहता है, ध्यान से तनाव प्रतिक्रिया कम होती है, ऑटोमेटिक रिएक्शन धीमे होते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव नियंत्रित होते हैं। यह सब नर्वस सिस्टम का प्रशिक्षण है। यह उपयोगी है, पर यह मुक्ति नहीं है, क्योंकि डर की जड़ नर्वस सिस्टम नहीं, पहचान है। पहचान। जहां विज्ञान रुक जाता है, विज्ञान यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। वह केवल यह बता सकता है कि मैं की अनुभूति किस न्यूरल नेटवर्क से जुड़ी है। लेकिन नेटवर्क बदल जाने से पहचान नहीं मिटती। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति भी डर सकता है, लालच कर सकता है और स्वयं को बचा सकता है, क्योंकि मैं अभी भी केंद्र में है। उदाहरण 1, ध्यान करने वाला अपराधी। यह उदाहरण असुविधाजनक है, पर सत्य है। ऐसे लोग मिले हैं जो नियमित ध्यान करते हैं, पर जब उनके हित पर चोट आती है, वे अनैतिक निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान उनके व्यवहार को नहीं, उनकी अवस्था को नियंत्रित कर रहा था। चेतना में परिवर्तन तभी आता है जब मैं अपने केंद्र से हटता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। आधा सच आज ध्यान को न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है, मस्तिष्क बदल रहा है, इसलिए व्यक्ति बदल रहा है। पर यह अधूरा सच है। मस्तिष्क हर अनुभव से बदलता है, डर से भी, आदत से भी, नशे से भी। पर क्या हर बदलाव मुक्ति देता है? नहीं। इसलिए मस्तिष्क का बदलना चेतना का बदलना नहीं है। उदाहरण 2, सैनिक और साधक। एक सैनिक लगातार युद्ध में रहता है, उसका मस्तिष्क तनाव के अनुसार ढल जाता है। एक साधक लगातार ध्यान करता है, उसका मस्तिष्क शांति के अनुसार ढल जाता है। दोनों का मस्तिष्क बदला, पर क्या दोनों मुक्त हैं? नहीं, क्योंकि मुक्ति अवस्था से नहीं, पहचान से जुड़ी है। विज्ञान का ईमानदार निष्कर्ष, विज्ञान यहां रुक जाता है और कहता है,
हम मस्तिष्क बदल सकते हैं पर मैं को मिटा नहीं सकते, और यही वह बिंदु है जहां ध्यान या तो सत्य बनता है या भ्रम। यदि ध्यान केवल मस्तिष्क बदल रहा है तो वह उपयोगी तकनीक है। यदि ध्यान मैं को देख रहा है तो वह क्रांति है। अब अंतिम प्रश्न, तुम किस ध्यान में हो? क्या तुम केवल अपनी अवस्था सुधार रहे हो या अपनी पहचान पर प्रश्न कर रहे हो? क्योंकि पहचान पर प्रश्न कोई विधि नहीं सह सकती, वह केवल साहस सह सकता है। अब जो बचा है वह सबसे कठिन है, क्योंकि अब कोई विज्ञान, कोई दर्शन, कोई संत आगे नहीं आएगा। अब केवल तुम और तुम्हारा जीवन बचेगा। भाग 7, अंतिम। गुरु विवेक की ललकार, ध्यान, शक्ति और उत्तरदायित्व। अब तक यदि तुम यहां तक आए हो तो एक बात स्पष्ट है, समस्या ध्यान की कमी नहीं है, समस्या साहस की कमी है। मनुष्य ध्यान से भागता नहीं, मनुष्य उत्तरदायित्व से भागता है। और इसी बिंदु पर गुरु विवेक सबसे निर्णायक बात कहते हैं। हर स्त्री, हर पुरुष शक्ति का भंडार। गुरु विवेक कहते हैं, हर स्त्री में आदि शक्ति है, हर पुरुष में आदिदेव की शक्ति है। तो फिर यह कहना कि मैं कमजोर हूं, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, यह अज्ञान नहीं है, यह बहाना है। क्योंकि यदि शक्ति नहीं होती तो साधना असंभव होती। पर शक्ति तो है, बस उसका उपयोग सत्य के लिए नहीं किया जा रहा। साधना से क्यों भागता है मनुष्य? क्योंकि सच्ची साधना तुमसे ध्यान का समय नहीं मांगती, वह तुमसे जीवन बदलने का मूल्य मांगती है। सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, झूठे संबंध टूटते हैं, भीड़ से अलग खड़ा होना पड़ता है, और यह सब कोई विधि नहीं करवा सकती। ये केवल अंदर से उठने वाला निर्णय करवा सकता है। ध्यान कोई आसन नहीं है, गुरु विवेक साफ कहते हैं। ध्यान चटाई पर नहीं उतरता, ध्यान शरीर की मुद्रा नहीं है। ध्यान वह स्थिति है जहां झूठ टिक नहीं पाता। यदि तुम ध्यान करते हो और फिर भी झूठ बोलते हो, डर से समझौता करते हो, तो समझ लो तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम केवल अपने अहंकार को शांत कर रहे हो। उदाहरण, साधक और सत्य। एक साधक आया, उसने कहा, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूं पर जीवन नहीं बदल रहा। गुरु विवेक ने पूछा, तुमने क्या छोड़ा? साधक चुप हो गया, क्योंकि ध्यान तभी उतरता है जब कुछ छोड़ा जाता है, और जो छोड़ने से डरता है वह ध्यान से और ज्यादा डरता है। शक्ति का दुरुपयोग सबसे बड़ा पाप, गुरु विवेक कहते हैं। सबसे बड़ा पाप कमजोर होना नहीं है, सबसे बड़ा पाप है शक्ति होते हुए भी सत्य के पक्ष में न खड़ा होना। ध्यान का अर्थ ऊपर उठना नहीं है, ध्यान का अर्थ है जिम्मेदारी उठाना। और जिम्मेदारी कभी सुखद नहीं होती, वह गरिमामय होती है। अंतिम आईना, अब कोई प्रश्न नहीं बचा, अब केवल एक आईना है। उस आईने में कोई साधक नहीं दिखेगा, कोई ज्ञानी नहीं दिखेगा, कोई ध्यान करता नहीं दिखेगा। उस आईने में केवल यह दिखेगा, क्या तुम सत्य के साथ जी रहे हो या सुविधा के साथ? गुरु विवेक की अंतिम ललकार, यदि साहस है तो ध्यान को अपने जीवन में उतारो, यदि साहस नहीं तो ध्यान का नाम लेना भी छोड़ दो। क्योंकि आध्यात्म कायरों की शरण नहीं है, वह जिम्मेदार मनुष्य का मार्ग है। अंतिम पंक्तियां, संभव है तुम वर्षों से ध्यान कर रहे हो, पर क्या तुमने एक भी बार अपने झूठ के विरुद्ध जीवन दांव पर लगाया है? यदि यह लेख तुम्हें चुभा तो चुप मत रहो, नीचे टिप्पणी करो। असहमति हो तो भी, स्वीकृति हो तो भी, क्योंकि जो सोचता है वही जीवित है। और ध्यान सोच से नहीं, साहस से शुरू होता है।